द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, रामलला विराजमान हो गए हैं। भगवान राम के दर्शन करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, कई लोग इसकी बहुत तारीफ करें। लेकिन कुछ चीजें 22 तारीख को ऐसी भी हुई हैं जो कहीं से भी ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से हुड़दंगियों ने पूरे देश में उत्पात मचाया है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी और ये सवाल पैदा हो जाता है कि आखिरकार क्या वो हुड़दंगी भगवान राम के भक्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया, क्योंकि वो मर्यादा में सबसे उत्तम पुरुष थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और उन्हें हर एक चीज़ को बहुत ही सही ढंग से निर्मित किया है। अपने जीवन काल में उन्होंने शबरी के जूठे बेर तक खाए हैं, एक पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाया है और हमेशा विनम्र होकर। उनके मुखार बिंदुओं से कभी भी ऐसी छवि नहीं आई है कि उन्होंने कभी क्रोध किया हो, कभी किसी को क्रोध भरी नज़रों से देखा हो या कभी किसी का अपमान किया हो। यह भगवान राम ने कभी नहीं किया है। तो भगवान राम को अपना आराध्य बताने वाले ये लोग जो भगवा झंडा लेकर जो सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, जो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर उत्पात मचाते हैं, क्या ये भगवान राम के भक्त हो सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ तस्वीरें बहुत ही भयावह तरीके से सामने आई हैं। हम आपको महाराष्ट्र की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीर है। नागपुर आप जानते हैं आरएसएस का गढ़ है नागपुर, और वहीं से एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। एक मुस्लिम मोहल्ले में कुछ हुड़दंगी घुसते हैं, मुसलमानों के साथ मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ देते हैं और फिर वहीं बैठकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जब गाड़ियों को तोड़ने पर वहां के लोग विरोध करते हैं तो उनके घरों में घुसकर उनके घर में उत्पात मचाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, घर का सारा रखा हुआ सामान भी तोड़ देते हैं। ये हरकतें की गई हैं। और उसके साथ साथ और भी तस्वीरें इंदौर से निकलकर सामने आई हैं। एक मस्जिद के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए डीजे पर गाने बजाए जा रहे थे। अब जरा समझिए कि आप जश्न मनाइए, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जश्न मनना चाहिए, दिवाली मनाई जानी चाहिए। लेकिन मस्जिद के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या तुक बनता है? किसी के घर के सामने जाकर उत्पात मचाने का क्या तुक बनता है? और लखनऊ के हजरतगंज से गाली गलौज वाले गाने डीजे पर चलाए जा रहे थे, वो भी मुस्लिम मोहल्ले में, इसका क्या तुक बनता है? दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ वैमनस्यता फैलाने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए है, विघ्न डालने के लिए है किसी भी त्योहार में, क्योंकि इसको उत्सव धर्मिता के तौर पर पूरे विश्व में मनाया जा रहा था। कई जगह से तस्वीर निकलकर सामने आई थी, सिर्फ भारत देश से ही नहीं। ये उत्सव में विघ्न डालने का काम किया जा रहा था इन उत्पादियों द्वारा। ये जो उत्पात करने वाले लोग हैं, ये सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा रहे थे। खैर, उन तस्वीरों पर पहले आते हैं, दिखाते हैं आपको तस्वीरें और बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। दरअसल एक पोस्ट आया है, द मुस्लिम तरफ से पोस्ट किया गया है कि लोकेशन नागपुर और महाराष्ट्र की है। मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के बाद हिंदू चरमपंथियों ने की मारपीट। कल यशोधरा नगर में एक मुस्लिम परिवार के घर पर हिंदू चरमपंथियों ने हमला किया और घर का सारा सामान तोड़ दिया। इस हमले में घर के कुछ सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। भाई हमारे को बिल्कुल सपोर्ट करो। ये भाई पूरे भगवा लोग ना हमारा पूरा घर फोड़ डाले। देखो भाई, हट हट, देखो भाई पूरी गाड़ी पूरी फोड़ डाले, टीवी फोड़ डाले भाई, पूरा घर का हाल देखो क्या कर दिए भाई। भाई देखो फतराव करे भाई, देखो भाई पूरा फतराव कर दिए है। ये पुलिस वाले भाई कुछ नहीं कर रहे भाई, कुछ नहीं कर रहे भाई। पूरे शासन वाले सब इन लोग पे मिले भाई। देखो पूरी गाड़ी फोड़ डाले, देखो दोनों गाड़ी फोड़ डाले हमारी, पूरे घर भी तोड़ डाले भाई। पूरे भगवान ने मार के भाई पूरे भगवानों ने घुस के पूरी बस्ती, ये पूरी बस्ती देख रहे भाई, ये पूरी बस्ती वालों ने घुस के मारे हैं। ये पूरे बस्ती वालों ने घुस के मारे हैं हमारे को भाई। हमारा पूरा खाला का भी सर फूट गया है भाई। देखो भगवान तो सुन लिया आपने, देख भी लिया, समझ भी लिया किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। घर में रखी टीवी को तहस नहस कर दिया है, जो भी और सामान था वहां भी तोड़फोड़ की गई है, बाहर खड़ी हुई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। इन सब का क्या मतलब है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इस तरीके का उत्पात मचाना जायज है? क्या पुलिस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो सड़कों पर हुड़दंगई करते हुए दिखाई देते हैं, कानून को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं? क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए।
दो आंखों से कानून को क्यों देखा जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और ऐसी कई तस्वीरें निकल कर आई हैं, सिर्फ एक तस्वीर ही नहीं, कई तस्वीर, कि जिन तस्वीरों में साफ देखा सकता है कैसे उत्पात मचाया गया। अब जरा इंदौर की भी उस तस्वीर पर नजर डालते हैं जहां हनुमान चालीसा का पाठ जामा मस्जिद बेटमा के सामने किया जाता रहा। देखिए जरा ये वीडियो, उसके बाद आगे की कहानी आपको हम बताते हैं। तो देख लिया आपने कि कैसे मस्जिद के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जबकि आप जानते हैं कि जब आयोजन शुरू हुआ था तो जो लोग निमंत्रण दे रहे थे कि जिनको अयोध्या जाना है या अपने घरों में दीप जलाना है, वो ये था कि हर मंदिर में जहां भी छोटा मोटा मंदिर होगा, कहीं पर भी उन मंदिरों में आयोजन रखे जाएंगे। कहीं सुंदरकांड का पाठ होगा तो कहीं और भी किसी तरीके के आयोजन रखे जाएंगे, छोटा भंडारा भी होगा, इस तरीके के आयोजन किए जाएंगे। लेकिन मस्जिद के बाहर आयोजन करने का क्या तुक बनता है? मस्जिद के बाहर खड़े होकर, मस्जिद के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, आप समझिए, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना तो बनता है कि भैया हनुमान जी के मंदिर में पाठ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से मस्जिद पर बैठकर, जाकर मस्जिद के सामने बैठकर उत्पात मचाने की प्रक्रिया को दोहराना, ये कहाँ का न्याय है? क्या चीज़ें हैं ये अपने आप में समझ में आती हैं। आप समझिए, ये लिखा है जामा मस्जिद बेटमा के सामने हिंदुत्ववादी बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। इशा की नमाज के वक्त, यानी जब नमाज होनी थी शाम को, तो उसके वक्त मस्जिद के सामने धार्मिक यात्रा को रोका और बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी ताकि मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करे। हालांकि वहाँ कोई हिंसा नहीं हुई है, हिंसा नहीं हुई, हो भी सकती थी। अगर कोई इस बात का विरोध करता तो ये लोग तो यही इसी मूड के साथ वहाँ जाते हैं कि कोई भी कुछ बोले उसके बाद हिंसा शुरू कर दिया जाए। ये दरअसल इस तरीके की चीज़ें की जाती है। आप देखिए, और कई जगहों पर कैसे बंदूकें भी लहराई जा रही थी। अली शौरब ने कहा मीरा रोड मुंबई में हुनूद में खुलेआम आतंक मचाते हुए। आप देख सकते हैं तस्वीर कैसे, देखिए, बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे मारने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की कई तस्वीरें पूरे भारत देश से निकलकर सामने आई हैं। क्यों किया जा रहा है? क्यों ये नफरती लोग जो है नफरत फैलाने का काम करते हैं? क्या मोहब्बत और प्रेम का पैगाम नहीं दिया जा सकता है? क्या इस दिन भी मुसलमानों के घरों पर जाकर उनको भी मिठाइयाँ खिलाई जाती, उनको भी भगवान राम के इस उत्सव में शामिल किया जाता, उनको भी मिठाइयाँ खिलाई जाती, उनसे भी कहा था कि आप लोग भी जश्न मनाइए, आप हमारे जश्न में शरीक होइए, शामिल होइए हमारे जश्न में। हमारी जो तपस्या थी, हमारा जो प्रण था वो पूरा हुआ है, इसमें आप भी खुश होइए, क्योंकि अब तो वहाँ मस्जिद भी बनने वाली है। जो मस्जिद बनने वाली है तो आप भी हमें आमंत्रित करना, हम भी आपकी मस्जिद बनने की खुशी में हम भी आपके शरीक होंगे। तो दोनों तरफ समरसता का भाव होना चाहिए, लेकिन ये विध्वंस करने वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि समरसता का भाव उत्पन्न हो और इसी तरीके की तस्वीर निकलती दिखाई देंगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।